मुस्तकबिल रोशन क्या होता कि इलेक्ट्रिक ने उमर को जिंदगी भर के लिए अंधेरों में धकेल दिया। मसनूई हाथ लगाने के लिए फ्रांस जाना होगा। डॉक्टर्स की तजवीज, अहले खाना हुकूमती ताउन के मुंतज़िर। आज न्यूज़ एक बार फिर बना दुखियारी माओ की आवाज। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की गफलत के बायस हुए सानहे का नोटिस ले लिया। सेनेटर फैसल जावेद और हलीम आदिल शेख ने बच्चों के इलाज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। मामला उठाने को भी सराहा। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई भी चीज होगी तो उसको भी गवर्नर सिंध जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इलाज के लिए आगे बढ़ा जाएगा। आज टीवी ने जो इतना खूबसूरत रोल प्ले किया है, यही चीजें हाईलाइट करने की हैं। मैं समझता हूँ कि आज न्यूज के दो बड़े अहम इशू, कैंसर वाली बच्ची का हो या ये मामला हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। इस इशू पर गवर्नर साहब ने नोटिस लिया था और हमने फर्स्ट डे यही कहा था, कमिश्नर साहब से रिपोर्ट मंगवाई थी उम्र के लिए भी, और उसमें कहा था कि जिसको फौरी तौर पर अरेंज किया जाए कि इसका इलाज है और इसको कंपनसेट किया जाए। जान बची सो लाखों पाए। लोरालई में एफसी एहलकारों ने कमाल कर दिया। कुएं में गिरे 4 साला बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया। अहले खाना ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। सवात में रिक्शा ड्राइवर की गफलत, स्कूल के बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। सैयद शरीफ रोड पर बच्चे रिक्शे में लटक कर सफर करने लगे। वीडियो आज न्यूज़ को मौसूल। खातून अव्वल बुशरा इमरान का दारुल शफ़क़त लाहौर का दौरा। यतीम बच्चों के साथ खाना खाया, दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। वजीर आजम इमरान खान का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा। लाहौर में पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात। बोले पंजाब में बदउनवानी और कब्जा माफिया का खात्मा बड़ा चैलेंज है, निशानदही की जाए। वजीर आजम की काबीना अरकान को 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ब्यूरोक्रेसी के काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 137 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1600 से बढ़ गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सुप्रीम कोर्ट का शहरी पर तशद्दुद अज खुद नोटिस में इमरान शाह पर जुर्माना। 30 लाख रुपए डैम फंड में जमा कराने का हुक्म। इस तरह कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। पीटीआई रहनुमा ने शहरी से फिर माफी मांग ली। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके, इमारतें लरज़ उठी। शहरी खौफो हिरास के मारे घरों से बाहर निकल आए। ताहिरा सफदर ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। मुल्क की तारीख में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली खातून हैं। तंग कुएं में गिरने वाले बच्चे को महारत से निकाल लिया। बर्बत कार्रवाई से मासूम की तो जान बच गई और वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। एक घराने की खुशियां उजड़ने से बच गई। कुएं में गिरने वाले बच्चे की जान बचा ली गई। बलूचिस्तान का शहर लोरालाई। ये मासूम बच्चा खेलते खेलते इस कुएं में जा गिरा। जरा इस तंग कुएं को देखिए। इस कुएं में गिरे बच्चे को निकालना आसान न था। हादसे की इत्तला एफसी एहलकारों को मिली तो वो बर वक्त पहुंच गए। देखिए बच्चे को कितनी एहतियात और महारत से निकाला जा रहा है। और फिर वो लम्हा आ गया
जब खुशी के आंसू आंखों से छलक जाते हैं। बच्चे को बचा लिया गया। एक मुश्किल टास्क एफसी एहलकारों ने पूरा कर दिखाया। बच्चे की जान बची तो वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। उनकी जिंदगी बेनूर होने से बच गई। घर वालों ने एफसी एहलकारों का दिलो जान से शुक्रिया अदा किया। मोजज़े हर बार नहीं होते और बरवक्त इमदाद भी हर वक्त नहीं मिलती। हादसा से बचने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है और यही बात स्वात में इंतज़ामिया और स्कूल के उन बच्चियों के वालिदैन को समझने की ज़रूरत है जिनकी ज़िंदगियाँ रिक्शा ड्राइवर ने ख़तरे में डाल दी हैं और ये बच्चियाँ रोज़ इस ख़तरे से गुजरती हैं। स्वात में रिक्शा ड्राइवर की गफलत स्कूल की बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। भेड़ बकरियों की तरह रिक्शे में सवार स्कूल की तालबात का ये सफर ड्राइवर की गफलत के बाइस खतरनाक हादसे का सबब बन सकता है। सैदू शरीफ रोड पर हैवी ट्रैफिक के दरमियान दौड़ता ये रिक्शा और रिक्शे में भारी बैग लादे लटकती ये बच्चियां। हुक्काम ही नहीं, खुद अपने वालिदैन की तवज्जो की भी तालिब है, क्योंकि इस तरह के वाकयात पर आंखें बंद करना हादसे को जन्म दे सकता है। बिरयानी खाऊंगा, बीफ बोटी खाऊंगा। मासूम बच्चों की माओं की आह और आज न्यूज की काविशें रंग ले आईं। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की गफलत से मुताल्लिक आज न्यूज की खबर पर फौरी नोटिस ले लिया। आपको पूरा पाकिस्तान हौसला दे रहा है, आप हौसला दे अपने बच्चे को। आज टीवी ने जो इतना खूबसूरत रोल प्ले किया है, यही चीजें हाईलाइट करने की हैं। इमरान इस्माइल साहब और अलीम आदिल शेख आज शाम या कल वो हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे। तहकीकात के लिए भी बोला जा रहा है और वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई भी चीज होगी तो उसको भी गवर्नर सिंध जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे एक और गफलत का जिसने 2 बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी के लिए दावे और वादे तो जारी हैं, लेकिन ताहाल अमली तौर पर हाथों से महरूम होने वाले बच्चों के लिए कोई इकदाम ना उठाया जा सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिरयानी खाऊंगा, बीफ बोटी खाऊंगा। 11,000 वोल्ट के हाई एक्सटेंशन तारों का करंट लगने से हारिस और उमर के दोनों हाथ काट दिए गए हैं। ये मासूम बच्चे डॉक्टर उत्फाव सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में ज़ेर इलाज है। हारिस की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार समेत दीगर आला हुक्काम से इलाज की बेहतर सहूलियात के लिए दरख्वास्त की है। रोता है, वो भी कहता है मैं पढ़ूंगा कैसे, लिखूंगा कैसे, क्या किया जाए। इमरान खान से और उनसे मदद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के हाथ लग जाए। बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, बस उसके हाथ लग जाए। मैं गुजारिश यही कर रही हूँ उनसे। उमर की वालदा ने भी अश्कबार आंखों से दुहाई देते हुए कहा कि हमदर्दी का इजहार तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन मुझे मेरा बेटा मुकम्मल सेहतमंद चाहिए। इसके दोनों मसनूई हाथ लगाने का बंदोबस्त किया जाए। उसका इलाज करवाइए, चाहे उसे बाहर भेजा जाए। मुझे मुसलसल कहता रहता है मम्मा घर चले, घर चले। मेरे हाथ का है, मुझे महसूस नहीं हो रहा। मम्मा मेरे हाथ, मम्मा बैंडेज खोले, मुझे ब्रश करना है। मम्मा बैंडेज खोले, मुझे ब्रश करना है मेरे हाथों को। इन मासूम बच्चों के हाथ तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मसनूई हाथों को लगाए जाने से ये मासूम अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। आज न्यूज़ मजलूमों की आवाज़ बन गया। बिजली के तारों से जलने वाले बच्चों के हक में मुहिम चलाई। वफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं बच्चों की हर मुमकिन मदद की जाएगी और जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। आज न्यूज बना दुखियारों की आवाज। वफाकी हुकूमत ने कराची में बिजली के तारों से बच्चों के झुलसने का नोटिस ले लिया।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि गवर्नर सिंध ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। इमरान इस्माइल और अलीम आदिल शेख बच्चों की अयादत करेंगे। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को कटहरे मिलाएंगे। इस हवाले से अब इमरान इस्माइल साहब और अलीम आदिल शेख यानी कि गवर्नर, वो आज शाम हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे, लेकिन वो अपनी टीम को वहां बता रहे हैं कि इनसे फौरी तौर पे राब्ता किया जाए। और इसके अलावा तहकीकात के लिए भी बोला जा रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मामले को उठाने का क्रेडिट आज न्यूज को जाता है। मीडिया इतना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, आज टीवी ने जो इतना खूबसूरत रोल प्ले किया है, यही चीजें हाईलाइट करने की हैं और यही हमने मिलके करना है। पूरा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने जिस तरह से इसको हाईलाइट किया। फैसल जावेद का कहना था कि मुतासिरा बच्चों के इलाज में हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख बिजली के तारों से मुतासरा बच्चों को नई जिंदगी देने के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं कि आज न्यूज़ इस जैसे और भी मसाइल उजागर करे, हुकूमत उन्हें हल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मैं समझता हूँ कि आज न्यूज़ के दो बड़े अहम इशूज, कैंसर वाली बच्ची का हो या ये मामला हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। इस इशू पर गवर्नर साहब ने भी नोटिस लिया था और हमने फर्स्ट डे यही कहा था, कमिश्नर साहब से रिपोर्ट मंगवाई थी उम्र के लिए भी, और उसमें ये कहा था कि जिसको फौरी तौर पे अरेंज किया जाए कि इसका इलाज हो और इसको कंपनसेट किया जाए। और दूसरे बच्चे का भी जब ये मामला सामने आया है तो आज हम लाहौर में ही थे, गवर्नर साहब थे, हम सब थे, तो वहाँ से उन्होंने फिर कमिश्नर साहब से कहा कि मैं रिपोर्ट बताएं दूसरे बच्चे की और इसके अलावा भी कौन कौन से इशूज हैं उन्हें बताया जाए। गवर्नमेंट अपना कोई असर नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह इन बच्चों को वापस अपनी जिंदगी की तरफ लाने के लिए। और हमने के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया, उन्होंने एक दो रोज में आना है अपना प्रपोजल लेकर। और मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस पे बंद है छोटे लोग, इनका कसूर नहीं है, ये तो आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इमरान इस्माइल साहब आज लेट फ्लाइट से लाहौर से यहाँ निकले हैं, इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों सुबह हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे और हम चाहेंगे कि आज न्यूज़ हमारे साथ चले वहाँ। बिजली के तारों का शिकार उमर इंतहाई फर्माबरदार तो था ही, साथ ही होनहार भी था। उमर ने वो काम किए जो आम बच्चों के लिए काबिल रश्क हैं। एहसान अब्बासी मजीद बताएंगे। उमर मामूली बच्चा नहीं था, इसके हाथों में कमाल था। ये तालीम